ओम साईनाथ महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति गणेश की जय। विष्णु भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम। आज की यह जो कथा हम शुरू करने जा रहे हैं इसका शीर्षक है अंतर्ज्ञानी साईं बाबा। मतलब इस टॉपिक का मतलब होता है, अंतर्ज्ञानी का मतलब होता है कि जो हमारे दिल की बात समझ ले, बिन बताए जो बात को समझ लेता है उसे अंतर्ज्ञानी कहते हैं। और या उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसको बोलते हैं कि सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानने वाला, हमारे दिल की बात जानने वाला। ये सारे जो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं उसी को वही चीज है शीर्षक में कि बाबा में एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वो लोगों के मन की बात जान लेते थे। बहुत से लोग ऐसे थे कि जो कि बाबा को मिलने के लिए आते थे और वो अपनी कुछ बात बोल भी नहीं पाते थे, अपनी समस्या बता भी नहीं पाते थे और बाबा उनका सारा हाल बता देते थे कि आप किस परेशानी से ग्रसित हैं, आए हैं और इसका क्या समाधान है। तो बाबा ये थे और उनके अंदर की बात सब समझ जाते थे, कुछ भी बात हो। कई बार लोग छुपाना चाहते थे तो वो छुपा भी नहीं सकते थे, क्योंकि बाबा से कुछ भी छुपा नहीं है। बाबा तो हर कुछ जानने वाले हैं। आप एक कण कण में बाबा विराजमान हैं, वो तो सर्वव्यापक है। हर ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में बाबा विराजमान है। तो हम उनसे कैसे कुछ भी छिपा सकते हैं? वो हर घट घट में विराजमान है, वो उस हर दिल की बात जानते हैं। तो बाबा जो है वो अंतर्ज्ञानी थे, वो हर किसी के दिल की बात समझ जाते थे। इससे रिलेटेड बहुत सारी कथाएं भी हैं और इनमें जो हमारा जो ये साईं कथा जो अभी चल रही है इसमें हम लगभग 35वां और 36वां अध्याय से रिलेटेड कुछ लीलाएं लेंगे बाबा की। तो इसमें जो सबसे पहली जो कथा है जिसमें बाबा अंतर्ज्ञानी के रूप में अपने आप को दिखते हैं, मतलब अंतर्ज्ञानी के रूप में दिखाई देते हैं, वो कथा में आता है कि एक जिसमें है कि काका महाजनी मुनक्के वाली कथा है। हाँ, मुनक्के वाली कथा है जिसमें एक बार क्या था, काका महाजनी और उनके जो सेठ थे वो श्रीमान ठक्कर जी थे। तो वो जो दोनों जने बाबा के एक बार दर्शन करने के लिए आते हैं।
तो बाबा के जब वो दर्शन करने के लिए आते हैं तो प्रणाम करते हैं, और उसके पहले उन्होंने अपने जो ये थे ठक्कर जी थे, जो उनको बालाजी जो काका जी थे, उनके जो सेठ थे ठक्कर जी, उनका ये था कि उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी क्योंकि वो जो है मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और वो मतलब निराकारवादी थे, तो वो ऐसा नहीं मानते थे सगुण में। तो उन्होंने अपने जो दोस्त थे उनके काका जी, उनसे उन्होंने बोला कि मैं यदि शिरडी आप बोल रहे हो चलने के लिए तो मैं चलूँगा, तो लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि एक तो मैं बाबा को दक्षिणा नहीं दूंगा और मैं नमस्कार नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कुछ भी मत करो, तुम तो चलो। तब वो आ जाते हैं, और वो जैसे ही वो आ जाते हैं तो आ करके वो क्या देखते हैं कि वो बाबा का पूरा वहाँ पर तो देखते, वैशिष्ट देखते हैं, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई माला पहना रहा है, सब उनकी सेवा करने में व्यस्त हैं, कोई हार फूल पहना रहा है। ऐसे करके वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं, उनको एकदम से अंदर से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी वो क्या है, बाबा की परीक्षा करने के विचार से आए थे। तो बाबा तो सब सर्वज्ञानी हैं, वो सब समझ जाते हैं। तो क्या हुआ कि रास्ते में जब ये लोग आ रहे थे तो जो काका महाजनी थे, उन्होंने 2 सेर मुनक्के ले दिए थे बाबा को भेंट करने के लिए। तो वो जो 2 सेर मुनक्के जो थे वो उन्होंने साईं बाबा के चरणों में रखे और चरण छुए, और चरण छू के और फिर वो बैठ गए। तो बाबा ने उनको अर्पण करने के लिए श्यामा को बोला कि ये जो मुनक्के आ गए हैं इनको सब में वितरित कर दो। तो वो मुनक्के सबको, जो भी भक्तगण वहाँ द्वारका माई में थे, सबको दिए गए। उनमें से जो ये ठक्कर जी बैठे थे उनको भी कुछ मुनक्के मिले। तो उन्होंने जब वो, उनका बिल्कुल खाने का मन नहीं था क्योंकि उनको मुनक्का पसंद नहीं था, लेकिन जब बाबा के आग्रह पर उनको खाना पड़ा तो उन्होंने थोड़े से मुंह में डाले और खा लिए। और उसके बाद उसके अंदर जो बीज निकले, तो उन बीजों को उनको समझ में नहीं आ रहा था कि द्वारका माई में तो फेंक नहीं सकते थे फर्श पर, अब उनका क्या किया जाए, हाथ में पकड़े नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने ले करके अपनी वो जेब में डाल लिए, उनके अनिच्छा होते हुए भी। फिर उसके बाद उनको बड़ा बेकार लगा कि ये यदि संत हैं बाबा, क्योंकि वो तो परीक्षा के विचार से आए थे कि यदि ये संत हैं तो इनको तो ये पता होना चाहिए कि सर्वज्ञानी है, संत हैं, तो मेरे को उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे तो मुनक्के पसंद नहीं है और इसमें तो इतने सारे बीज थे, अब है ना, मैं इन बीजों का क्या करूं, ऐसा करके उनके मन में विचार आया। तो बाबा ने तुरंत ही उनको हाथ में और मुनक्के दिए खाने के लिए। अब उनको तो और बेकार लगा कि अभी तक वही वाले मैं खा नहीं पाया, अब और मिल गए। तो फिर जना जैसे तैसे करके वो बाबा खा नहीं रहे थे, उन्होंने लेके अपने हाथ में पकड़े रहे, फिर धीरे से जेब में डाल लिए। तो बाबा ने बोला नहीं नहीं तुम खाओ उनको। तो फिर वो बाबा की आज्ञा का पालन करने के चक्कर में उन्होंने उनको मुंह में डाला, लेकिन उन्होंने जैसे ही मुंह में डाला तो उन्होंने देखा कि सारे मुनक्के बीज रहित हैं, तो उसमें एक भी बीज नहीं था। और फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अभी तो मैं जब पहले दिए थे वो तो बीज वाले थे, और ये एकदम से बीज रहित कैसे हो गए। तो फिर उन्होंने अपने बगल में जो काका जी बैठे थे उनसे पूछा कि भाई आपको कैसे मुनक्के मिले। उन्होंने कहा खूब बीज वाले। तो उन्होंने मतलब बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, और उनको बाबा की मतलब सर्वज्ञता पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए वो। उनको लगा कि बाबा तो हर किसी के विचारों को समझ जाते हैं, तो वो मेरे अंदर जो चल रहे विचार हैं उनको भी बाबा समझ गए, इसलिए उन्होंने इनमें एक अद्भुत शक्ति है, और इन्होंने कैसे बीज वाले मुनक्कों को बीज रहित बना दिया। उसके बाद उनका मन अभी भी एकदम शांत नहीं था। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि यदि सचमुच में बाबा में कोई शक्ति है जो मैं समझ रहा हूँ, तो अब की बार जो इनका जो वितरण है मुनक्कों का, वो काका जी से शुरू हो। तो बाबा ने उनके विचार को समझ के तुरंत ही बोला कि अब जो है ये वितरण इसका काका जी से शुरू करो। तो उनको ये सारे जो मतलब ये सारी चीज़ें थी, इससे उनका मन एकदम शांत हो गया, और वो बहुत प्रभावित हो गया, और उनको लगा कि हाँ नहीं, वाकई बाबा में शक्ति है, और बाबा एक बहुत पहुँचे हुए संत हैं। और उनका मतलब वो बाबा के प्रति उनकी भावना श्रद्धा में बदल गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो लीला थी, और इसमें क्या हुआ था कि बाबा ने ना, जो वो थे उनके सेठ थे, उनसे उन्होंने 15 रुपये दक्षिणा भी मांगने की चाही, लेकिन उन्होंने वो नहीं दी, है ना। वो इसलिए नहीं दी थी उन्होंने, नहीं, उनसे पहले जो उनके वो दोस्त थे काका जी, उनसे उन्होंने मांगा तो काका जी ने 15 रुपये दक्षिणा दे दी। इनसे मांगा तो इन्होंने वो दक्षिणा
दक्षिणा के लिए थोड़ा इनका मन विचार में नहीं आ रहा था, तो बाबा ने मना कर दी। फिर उसके बाद वो जब सारे ही लोग बोले कि बाबा जब आप एक जन से ले रहे हो, एक से नहीं ले रहे हो, तो उन्होंने कहा मुझे इनका मन अनिच्छा दिखाई दी, इसलिए मैंने इनसे नहीं बोला, पर यदि इनको देना है तो ये अपनी दे सकते हैं। तो उन्होंने फिर वो जितनी काका ने दी थी उतनी 15 रुपये दक्षिणा दे दी। तो बाबा ने वो 15 रुपये दक्षिणा दे दी, फिर ले ली। और उसके बाद बाबा उनसे बोले कि जो अपने अपन लोगों के बीच में, मतलब जो भेद की दीवार है, उसको तेली की दीवार है, इसको दूर करो, जिससे कि जो तुम्हारा पथ है वो सुगम हो जाएगा, और कोई एक ही स्तंभ को पकड़े रहो, इधर उधर मत जाओ। जो भी एक तुम्हारा इष्ट है, उस पर इष्ट है, गुरु है, उस पर अपना पूर्ण तरीके से समर्पित हो जाओ उसको। ऐसा करके बाबा ने उनको समझाया। मतलब ये जो बात है, ये तो बाबा हमेशा ही बोलते थे, हर कथा में मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ कि कभी भी अपना जो इष्ट है, गुरु है, वो एक ही बनाओ, उसमें 10 जगह मत भटको, अपनी श्रद्धा को 10 जगह मत ले जाओ। हाँ, पूजा पाठ सबकी करो, पर श्रद्धा अपनी एक पर रखो। जो भी आपका इष्ट है उस पर अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। कुछ मांगना है, कुछ परेशानी है, तो अपने इष्ट से मांगो, वही आपकी सब पूरा करेगा। 10 जगह आज ये वाले भगवान, कल वो वाले भगवान, कल ये वो, ऐसा करने से आपकी कभी भी इच्छा भी पूरी नहीं होगी, और आपको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा क्या होता है इसमें, कि हर किसी का एक पथ है। जैसे ये जो हमारे हमारा ये पहला जन्म नहीं है, इससे पहले हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तो उन जन्मों में भी हमने किन्हीं किन्हीं भगवानों की पूजा की होगी। तो जिन भी भगवान की हमारी पूजा होती है वो पूर्व जन्मों से चली आती है। तो वही चीज जो है हम इस जन्म में करेंगे तो हमारा वो आराधना पूजा जल्दी सफल होगी और हमको उसका जल्दी फल मिलेगा। लेकिन यदि हम 10 जगह जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी है तो नहीं, आज हमने इनको पूजा, कल उनको। अभी तो प्रारंभिक स्टेज होती है, हर एक की पद्धति अलग होती है, हर भगवान की एक अलग तरीके से उनका पूजा करने की पद्धति है, उनका एक अलग तरीके से उनका सेवा भाव रहता है। मतलब हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे कृष्ण भगवान है, उनका एक अलग है, राम जी हैं, उनकी एक अलग है, वो मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी सेवा विधि कुछ अलग है, उनकी तरह से भक्तगण उनकी तरह से सोचते हैं, उनकी तरह से सेवा करते हैं। कृष्ण जी की दूसरी तरह से सेवा होती है, शंकर जी की अलग तरीके से होती है। तो सबके सेवा भाव अलग हैं, उनकी अलग मार्ग हैं, सबके पहुँचते सब एक ही जगह हैं। लेकिन जब हम हमारे जब इतने जन्म हो चुके हैं तो हमारा क्या रहता है, एक ही भगवान का हर जन्म में हमारा होता चला आता है। लेकिन जब हम इधर उधर भटक जाते हैं तो हमको कहीं से भी फल नहीं मिलता है। इसलिए कई लोग आपने देखे होंगे 10 जगह भटक रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी कुछ नहीं, ना तो उनकी श्रद्धा उनको जागृत हो पाती है, ना भक्ति जागृत हो पाती है, ना उनके काम बन पाते हैं, वो केवल भटकते रह जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि हमारा जो पूर्व जन्म है, पूर्व जन्मों से हमारा जो मार्ग होगा उसी मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो हमारी साधना जल्दी फलीभूत होगी। इसलिए हमेशा एक को ही, जिसमें आपका मन लग रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका बाबा में ही लगे। यदि आपका बाबा में नहीं लगता है तो बाबा की कथा पूजा जो भी करते हैं वो करो, लेकिन अपना इष्ट एक बनाओ जिसमें भी आपका मन लगता है। हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो उसमें आपका करो। क्योंकि क्या होता है कि एक में करने से आपका पूजा एकदम से सफल होगी और जो भी काम होंगे वो जल्दी बनेंगे, है ना। तो यही पे यहाँ पर भी यही हुआ कि उन्होंने, बाबा ने बोला उनको कि अपना एक ही इच्छित गुरु बनाओ, एक खंभा पकड़ो और उसी को पूरी इच्छा से, पूरे मनोभाव से पकड़े रखो, और हिलो डुलो नहीं, पूरे तरह से उस पे ही समर्पित हो जाओ। तो ये बाबा ने उनको सीख दी और ये शिक्षा मिली। तो यहाँ पर ये जो लीला है, जो ये लीला हमको क्या बताती है, ये बाबा की सर्वज्ञता को बताती है कि बाबा किस तरीके से लोगों के मन की बात को जान जाते हैं, समझ जाते हैं। सर्वज्ञ हैं बाबा, बिना बताए ही वो समझ जाते हैं। जैसे इनकी बात को समझ गए, वो ठक्कर जी की बात को समझ गए, हर पल वो परीक्षा ले रहे थे और उनकी बात को समझ गए। इस तरीके से बाबा सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, हर जगह वो उनका निवास है। वो कहीं भी आप चले जाओ, हर जगह वो उनका निवास है। आप जहाँ स्मरण करोगे वहाँ पर वो आपकी सहायता करेंगे, हर समय उपस्थित रहेंगे। तो ये जो इनकी बाबा की उपस्थिति सर्वव्यापकता का है, इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक और इसमें कहानी आती है जिसमें गोवा के 2 सज्जन होते हैं। तो ये दोनों सज्जन जो होते हैं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते हैं। तो जब वो शिरडी आते हैं
तो बाबा एक से तो दक्षिणा ले लेते हैं, दूसरे से नहीं लेते हैं। तो वही बात होती है, तो लोग उनको कहते हैं कि बाबा एक से आपने लिया, दूसरे से नहीं लिया। तो बाबा कहते हैं कि भाई ये कोई मैं थोड़ी ना लेता हूँ पैसे, ये द्वारका माई है, जो जिसका ऋण होता है वो अपना ऋण चुकाता है और अपना ऋण दे के वो फ्री हो जाता है। तो ये मैं नहीं लेता हूँ, ये तो द्वारका माई अपना ऋण मांगती है। तो मतलब ये है कि पूर्व जन्म में उनका कुछ ऋण रहा होगा, जो कि इस तरह से देने से उनका ऋण वो पूरा हो जाता है और उनको मतलब फ्री हो जाते हैं। भविष्य में उनका अच्छा रह जाता है, अच्छा होता है उनके साथ। तो बाबा ये कहते हैं मेरे कोई बाल बच्चे हैं, कोई स्त्री है कि कुछ है जिसके कारण मेरे को पैसों की आवश्यकता हो। भाई मैं तो किसी से कुछ पैसे नहीं लेता, मेरे को तो जब द्वारका माई ऋण मांगती है तो मैं मांग लेता हूँ उससे दक्षिणा के रूप में, वो दे देता है मुझे। और उस दक्षिणा को फिर मैं अपने लकड़ियाँ वकड़ियाँ बाबा कुछ खरीद लेते थे, वो जलाते थे द्वारका माई में, वो जलाते थे धूनी, उसके लिए लेते थे, कुछ लोगों में दक्षिणा के रूप में बांट देते थे। तो यही सब बाबा का नित्य का क्रम था। तो उस समय बाबा उनसे कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं लेता हूँ, ये तो द्वारका माई अपना ऋण मांगती है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, इनसे भी ले लो। वो श्यामा बोलते हैं भाई इनसे भी ले लो। तो बाबा कहते हैं ठीक है, ये भी दे सकते हैं, दे दें ये। तो फिर वो भी उनको दक्षिणा देते हैं 15 रुपए। अब ये 15 रुपए जो वो ले लेते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि ये जो महाशय है इनके ऊपर ये 15 रुपए ऋण है, बाबा बोलते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे है। तो फिर वो पूर्व जन्म की कथा बताते हैं बाबा। बाबा बोलते हैं कि ये जो महाशय थे, ये पूर्व जन्म में ये बहुत ही निर्धन थे। तो ये बहुत ही प्रयास कर रहे थे नौकरी लगने के लिए, और इसलिए इन्होंने भगवान दत्त को इन्होंने प्रार्थना की, और दत्त के मंदिर जाके भगवान दत्त से प्रार्थना की, और इन्होंने कहा कि यदि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं पहले माह की पगार मैं आपको भेंट चढ़ाऊंगा। फिर इनकी बाबा दत्त की कृपा से इनकी नौकरी लग गई और इनकी पगार 15 रुपए थी। उसके बाद इनकी पगार बढ़ती चली गई, 15 से 20, 30, 50 और 100, 200 ऐसे होते होते इनकी 700 रुपए तक पगार पहुंच गई। खूब ये संपन्न हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन इन्होंने अपनी मनोकामना जो थी वो पूरी नहीं करी। मतलब अपनी जो बोला हुआ था मनौती वो पूरी नहीं करी, है ना। तो उसके कारण ही इनके ऊपर ये ऋण चढ़ गया, और ये द्वारका माई ये ऋण मांग रही है। वही मैंने ये 15 रुपए दक्षिणा इनके ऋण के थे, वही मैंने मांग लिए। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद बाबा अचानक से एकदम से एक कहानी सुनाने लग जाते हैं। बाबा क्या कहानी सुनाते हैं? बाबा बोलते हैं कि मैं, जबकि बाबा कभी भी कहीं भी गए नहीं होते हैं, लेकिन वो एक कहानी सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं एक बार एक समुद्र के किनारे टहल रहा था, तो मैं एक महल में गया, और वहाँ पर मैंने देखा महल में कि वहाँ पर एक बहुत ब्राह्मण रसोइया है, उसने मुझे बुलाया, और उसने एक अलमारी बहुत सुंदर थी, उसके किनारे मुझे लिटा दिया, और मैं वहाँ पर बहुत प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। उस रसोइये ने मुझे बहुत अच्छा भोजन कराया था, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई, और उसके बाद मैं सो गया। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरे रुपए निकाल लिए गए हैं, 300 रुपये निकाल लिए गए थे, और केवल नोट ही नोट निकाले गए थे। तो उससे ना मैं बहुत दुखी हो गया, और दुखी होके फिर रात दिन मैं परेशान रहने लगा। तो एक फ़कीर आया, और फ़कीर ने मुझे समझाया कि तुम इस तरीके से दुखी मत हो, और तुम अपना कुछ एक भोजन त्याग दो जो तुम्हें प्रिय हो, उससे फिर तुमको तुम्हारा काम हो जाएगा, और तुमको तुम्हारे खोए हुए पैसे मिल जाएंगे। ऐसे करके बाबा कहानी सुना रहे थे। अब इतना सुनाने के बाद बाबा ने कहानी बंद कर दी, और इधर ये सारे जो लोग थे द्वारका माई में, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बाबा ना तो कभी द्वारका माई से बाहर गए थे, ना कभी वो समुद्र के किनारे गए, ना उनके कोई पैसे खोए, ना ऐसा कभी कुछ हुआ। तो लोग समझ नहीं पाए ये सब क्या हो गया। फिर ये दोनों जो लोग थे जिनको ये गोवा के दो सज्जन थे, जिनको श्यामा के साथ बाबा ने भेजा था, तो श्यामा उनसे कहने लगे पता नहीं बाबा ने आज कौन सी ये कहानी सुनाई, इसका तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वो दोनों जो बंदे थे वो रोने लग गए, वो उनकी खिड़कियाँ बंद गई और रोने लगे, और उन्होंने रोते रोते बोला कि ये जो चीज़ बाबा ने बताई, ये सब जो कहानी है ये हमारे ऊपर बीती हुई है,
ये वही कहानी है। तो उनमें से ये जो एक व्यक्ति था, वो बोला कि मेरा जो व्यापार है वो गोवा में था। मैं गोवा में गया था, वहाँ पर जो मेरा एक रसोइया था, वो उस रसोइया बहुत अच्छा था, बहुत 30 सालों से काम करता था। परंतु अचानक से वो गलत संगत में पड़ गया और उसने ना मेरी दीवार में अलमारी बनी हुई थी और उसमें से उसने ईंटें निकाल ली और ईंटें निकाल के उसमें से रखे हुए मेरे 300 रुपये चुरा लिए। तो ये पैसे चुराने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया और रात दिन दुखी रहता था। तो तभी एक ना कोई जो फ़कीर था वो आया और आकर के मेरे से कारण पूछा रोने का, तो मैंने बताया उसको। तो वो बोलता है कि तुम इस तरीके से मत रो और तुम अपना कोई प्रिय भोजन छोड़ दो और तुम शिरडी जाओ। शिरडी में जो साईं बाबा हैं उनके तुम चरणों में अपने को मस्तक रखो, समस्या उनको बताना, सारा तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी, तुम शिरडी जाना। ऐसा करके वो बोल के चला गया। तो फिर उसकी बात मान करके मैंने अपना प्रिय भोजन चावल छोड़ दिया और उसके बाद अचानक ही वो जो ब्राह्मण मेरा रसोइया था, उसमें पता नहीं क्या हृदय परिवर्तन हुआ, उसने मेरी चोरी कर ली थी और फिर वो खुद ही मेरा जो चोरी गए रुपए थे वो लेकर के आया और उसने मेरे पैर पकड़े और मेरे को पैसे वापस कर दिए। इस तरह से मेरी खोई हुई राशि मुझे मिल गई। अब मैं बाबा से शिरडी मिलने के लिए इसीलिए आया हूँ। तो ये कहानी जो है बाबा ने जो सुनाई वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर थी। मतलब बाबा कितने सर्वज्ञ थे, उसने कुछ भी नहीं बताया और उनकी बात को बाबा समझ गए और सर्वव्यापक भी हैं। बाबा कहीं भी पहुंच सकते हैं, उसके पास देखो फकीर के रूप में वहां पहुंच गए, है ना। तो बाबा सर्वज्ञ हैं और सर्वव्यापक हैं, जहां आप याद करो बाबा वहां पहुंच जाते हैं। तो जो परेशान दुखी होगा, क्योंकि इनका पूर्व जन्म से बाबा से नाता है, इसलिए बाबा उसकी मदद करते हैं। जिसका पूर्व जन्म से नाता होता है वो यदि याद ना भी कर रहा हो, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरा कौन है, तो भी बाबा उसको आके अपनी याद दिलाएंगे और उसके जो काम है वो कर देंगे, उसकी परेशानियों को दूर कर देंगे। इसीलिए बोला जाता है कि यदि आप बाबा के भक्त हैं तो बाबा आपका करते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है, हम भक्त भी नहीं है, लेकिन हमारे काम बन जाते हैं। बाबा को जो मानता है उसके काम बन जाते हैं, क्योंकि उसका पूर्व जन्म से नाता है बाबा से। कहीं ना कहीं हमारा, बाबा ने यह बोला है कि जिसका मेरे से संबंध होगा वही मेरे से जुड़ेगा। यदि मेरे से कोई जुड़ा है तो उसका पूर्व जन्मों से संबंध है, तभी वो मेरे से जुड़ा है, अन्यथा वो मेरे दरवाजे तक आ ही नहीं सकता। तो जो भी ये साईं कथा भी सुनता है तो वो ये समझे कि जो ये कथा सुन रहा है, समझो कि उसका कोई पूर्व जन्म से बाबा से संबंध है, कोई है, तभी वो सुन पा रहा है। नहीं तो इतने लोग हैं कोई नहीं सुन पाते हैं। जो सुन रहे हैं समझो कि उनके भाग्य बहुत सराहें कि उनका बाबा से घनिष्ठ संबंध है, तभी वो बाबा से जुड़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ बाबा बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जो दूसरा वाला दोस्त था वो भी अपनी बात बताता है। वो भी यही बोलता है कि इस तरह मैं भी एक बार ऐसे आया था और वहाँ पर बाबा ने जैसा जो बोला था ना कि नहीं, हाँ, बाबा सबको ये बता देते हैं कि किस तरीके से सबको दान देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो चीज़ नहीं। अब ये सब चीज़ें भी बाबा बता रहे थे। वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे थे तो बाबा ने दान का महत्व भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें जब वो सारे दोस्त सुन रहे थे, दोनों दोस्त, तो उनके मन में पूरी भावना बिल्कुल घर कर गई और बाबा के वे परम भक्त बन गए। तो ये दोनों जो कथाएं हैं ये हमारे साईं की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता को बताती हैं, है ना। इसके बाद एक ये भी है कि हमारे बाबा जो है सर्वज्ञ थे, इसका प्रमाण जैसे बाबा ने जो भी चीज़ें हैं इनको अपने लीलाओं के द्वारा करके दिखाया है। और इन्हीं चीज़ों को कि कोई भी ईश्वर है या भगवान है, वो भक्तों के दिलों में रहता है और सर्वज्ञ है, सब चीज़ जानता है, हर भक्त के दिल की बात को जानता है। इस बात का प्रमाण गीता में भी मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, श्री कृष्ण भगवान ने एक श्लोक बोला है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। यह है अध्याय 15 श्लोक नंबर 15, गीता का अध्याय 15 और श्लोक नंबर 15 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं
कि मैं सभी जो भक्त हैं, मैं उनके हृदय में बैठा हूँ, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। मतलब ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक क्या बताता है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं सबके दिल में बैठा हूँ और सब कुछ जानता हूँ और सबके बारे में हर चीज मेरे को पता है। तो यही बात, इसी बात को साईं बाबा अपने साईं सचरित्र में बोलते हैं कि मैं मतलब करके दिखाया उन्होंने, कि उनकी सर्वव्यापकता हमको पता लगी और सर्वज्ञता पता लगी कि वो सब कुछ जानते हैं। ये चीज उन्होंने करके दिखाई। तो ये दोनों का कनेक्शन देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चीजें साईं सचरित्र में हैं वही चीज भगवत गीता जो एक महान ग्रंथ है उसमें भी हैं। तो मतलब दोनों में कनेक्शन है, दोनों एक ही बात को बोलते हैं। तो धीरे धीरे मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि साईं सचरित्र एक मामूली सा ग्रंथ है, ये मतलब ये जो साईं सचरित्र को कुछ मानते नहीं है, बहुत लोग है ना कुष्ठ भी बाबा के बारे में बोलते हैं, तो उनको बताने के लिए ये मैं जो गीता के श्लोकों को भी इसमें डाल रही हूँ, उन संदर्भ से रिलेटेड जो साईं सचरित्र में है। तो ये वाला जो संदर्भ है सर्वव्यापकता वाला, सर्वज्ञता वाला, ये जो है इस श्लोक से पता लगता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी बोला है मैं हर किसी के दिल में बैठा हूँ और हर किसी के दिल की बात को जानता हूँ, जो बाबा ने यहाँ पर करके दिखाया है ना। इसी तरीके से हम आगे जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा किस तरीके से बाबा की कृपा सब पर होती है। बाबा की कृपा जो है, बाबा की कृपा बहुत ही अनमोल है और वो जो भी भक्त होते हैं उन पर बाबा की कृपा होती है। तो साईं कृपा से रिलेटेड जैसे 2-3 इसमें लीलाएं दिखाई गई हैं। जैसे इसमें एक कायस्थ प्रभु थे, बांद्रा के कायस्थ प्रभु थे, उनको अनिद्रा की बीमारी थी, तो उनको नींद नहीं आती थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इस चक्कर से उनने क्या किया, एक बार उनने अपने किसी दोस्त को बोला कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आती है। तो उनके दोस्त ने बोला कि तुम बाबा की जो उदी है वो, मैं तो वही वो उस रामबाण मानता हूँ उदी को, तुम उदी को लेकर के कुछ अपने माथे में लगाओ, कुछ थोड़ा सा मुंह में डालो और उसके बाद उसकी जो पुड़िया है उसको अपने सिरहाने रख लो और सो जाओ, देखो तुमको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो यहाँ पर ये बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा से उदी से उनको इतना आराम हुआ कि उनको नींद आने लगी और बहुत अच्छी नींद आई। उसके बाद उनका ये नियम बन गया कि वो डेली यही करते थे, सोते समय अपने माथे पर बाबा की उदी का तिलक लगाते थे और थोड़ी सी मुंह में डालते थे और थोड़ा सा उसको अपनी तकिया के नीचे रखकर सो जाते थे और उनको भरपूर नींद आती थी। तो ये जो है बाबा की कृपा है, जिसके ऊपर बाबा की कृपा होती है उनके बने हुए काम, रोग, दोष सब दूर हो जाते हैं। तो उनको ये अनिद्रा की बीमारी थी, बाबा की कृपा से दूर हो गई, है ना। तो इससे बाबा की जो कृपा है वो है। और उसी तरीके से बाबा क्या बोलते हैं कि बाबा सबकी रक्षा करते हैं, जो दूर रहता है उसकी भी रक्षा करते हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि कोई, जैसे यहाँ पर था वो गोवा के ये जो सज्जन थे, ये इतनी दूर थे, फिर भी बाबा ने वहां पहुंचकर उनकी रक्षा की, है ना। उनकी रक्षा की, मतलब वो बहुत दुखी थे, परेशान थे, तो वहां पहुंचे और उनको सांत्वना दी, उनको रास्ता दिखाया। तो ये सारी चीजें भी बताती हैं कि बाबा की कृपा होती है। साथ ही बाबा से जुड़ना ही ऐसा ही जरूरी नहीं है कि आप उनकी मूर्ति के सामने ही बैठो। यदि आप उनको दिल से भी जो प्रणाम कर रहे हो, दिल से याद कर रहे हो, तो भी बाबा उसकी मदद करते हैं, क्योंकि वो बैठे तो आपके घट में ही है, आपके दिल में ही, हृदय में ही उनका निवास है। तो आप जहां उनको याद करते हो वहां प्रकट हो जाते हैं। तो यही चीज जो है गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तुम मेरे से दूर रहते हो, उसके बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। उसके लिए है अध्याय 9 श्लोक 22 में किस तरीके से श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अनन्याश्चिन्तयो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मतलब इसमें बाबा श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि जो सच्चे दिल से मुझे याद करता है, मेरा ध्यान करता है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ और मैं हमेशा उसके पास रहता हूँ।
तो ये श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में बोला है, और यही चीज बाबा भी करते हैं। ये लीला जो गोवा के सज्जन वाली लीला है, और ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं साईं सचरित्र में, जिसमें कि बाबा बताते हैं कि जैसे एक बार हमने एक वो मैना ताई वाली थी कि वो परेशान थे, उदी नहीं थी उनके पास, तो बाबा ने किस तरीके से उनको वहां पर उदी पहुंचाई और उनकी मदद की। तो जो भक्त दूर हैं उनकी भी मदद करते हैं, उन तक पहुंच जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। एक वो मेढक वाली भी थी। अब ये धीरे धीरे ये कहानियां हैं, मैं आगे आपको बताती जाऊंगी। पर अभी जो रिसेंट में हमने अभी जो बोली है गोवा के सज्जन वाली कहानी, इसमें कथा में आपने सुना कि वो किस तरीके से गोवा में थे और गोवा में जा कर के उनके पैसे चोरी हो गए थे, और बाबा ने किस तरह से उनकी मदद की, क्योंकि वो बाबा का ध्यान करते थे और उनके मतलब वो जानते नहीं थे, पर पूर्व जन्म से उनका संबंध था। फिर बाद में वो बाबा के परम भक्त बन गए। किस तरीके से बाबा उसको खींच लेते हैं, और भक्त को चाहे पता भी ना हो कि वो मेरे भक्त हैं, मतलब मैं उनका भक्त हूं, लेकिन वो पूर्व जन्म से नाता होता है, तो बाबा उसको खींच लेते हैं, अपना भक्त बना लेते हैं। तो ये जो लीला है ये बताती है कि मैं तो हर किसी के अंतर मन में हूँ, दिल में हूँ। जो मेरे से जुड़ता है, जो मेरा ध्यान करता है, जिसका मेरे से पूर्व जन्म से नाता है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, मैं उसकी हर तरीके से मदद करता हूँ। यही हमारे भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, यही हमारे साईं बोल रहे हैं श्री साईं सचरित्र में। तो साईं सचरित्र को कोई मामूली ग्रंथ ना माने, और जो लोग उल्टी सीधी ये बातें करते हैं उनको ये मेरी कथा दिखाइए, बोलिए कि देखिए आप, ये मैंने संदर्भ भी दिए हैं, इनसे आप रिलेट करो। ये जो साईं सचरित्र का जो 36वां अध्याय है उसको आप पढ़ो, और ये जो श्लोक हैं इनमें जो श्री कृष्ण भगवान ने बोला वही चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं, उनको आप देखो कि ये सारी चीजें बाबा ने, ग्रंथ जो है कोई भी आप उठा लो, सब में एक ही बातें मिलेंगी आपको। चाहे आप रामायण उठाओ, चाहे गीता उठाओ, चाहे साईं सचरित्र उठाओ, चाहे अन्य कोई भी धर्म का ग्रंथ ले लो, सब जो भी बड़े बड़े महानुभाव हुए हैं, जो बड़े बड़े संत हुए हैं, जो बड़े बड़े धर्म प्रवर्तक हुए हैं, सभी ने एक ही बात बोली है, सभी ने मानव धर्म को श्रेष्ठ बताया है। सभी जो भी भक्त थे, जो भगवान थे, सभी जो संत थे, सब अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सब उनसे प्यार करते हैं, दया, मानवता, सेवा, यही सबने बोला है। इन्हीं चीजों के बारे में सभी ने बोला है। दान करो, पूजा करो, ईश्वर में समर्पण रखो, यही सारी चीजें सभी ने सिखाई हैं। चाहे आप कोई भी आप ग्रंथ उठा लो। इसलिए हम ये बोलते हैं कि साईं सचरित्र में भी वही सब चीजें हैं। ये मैंने बताने के लिए ही गीता को बीच बीच में श्लोक बता रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को उन चीजों का ज्ञान भी हो, और आपको ये पता लगे कि जो साईं सचरित्र मामूली ग्रंथ नहीं है, इसमें पूरा ज्ञान का भंडार है। इसको केवल पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो जो लोग इसमें थोड़ा डुबकी लगाते हैं, ध्यान से समझते हैं, वो आपको कुछ समझ में मतलब समझ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत ही समझा है, मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता, बाबा की ही कृपा है जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाती हूँ। तो वही मैं थोड़ा सा इस कथा में आपके सामने बोल पा रही हूँ। लेकिन मैंने साईं सचरित्र को गीता के से समावेश करके आपके सामने लाने की कुछ कोशिश की है। इसी से रिलेटेड मैं एक सीरीज भी चालू करने वाली हूँ, तो वो भी सीरीज आप लोग देखिए, वो भी बहुत अच्छी है। उसमें पूरा आपको छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट, 4 मिनट के आपको एपिसोड मिलेंगे, और उनमें आपको श्लोकों के माध्यम से साईं सचरित्र और गीता को जोड़ करके मैंने एक सीरीज बनाई है, जिससे कि आपको उन दोनों ग्रंथों का ज्ञान भी होगा, और आपको पता लगेगा कि हमारा साईं सचरित्र कितना महान ग्रंथ है। पूरा गीता का उसमें समावेश है, गीता उड़ेली गई है समझो पूरा उसमें। तो उन चीज़ों का मैंने बताया है, वो आप ध्यान से समझिए, पढ़िए और उसको प्यार दीजिए। उस सीरीज़ को जल्द ही वो आने वाली है। थोड़ा जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नई वीडियोस, नई मेरी कथाएं आती हैं, नई जो ये सीरीज़ आएगी, ये आपको जल्दी पता लग जाएगी कि कैसा इसमें आ रहा है, और आप उसको जल्दी देख पाएंगे। तो हम कथा में जब आगे का क्रम लेते हैं, तो इसमें एक और कथा है। ये जो कथा है ये हमें श्रद्धा और विश्वास के बारे में बताती है। मतलब यदि हमारा बाबा के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, तो हमारे बने बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। जैसे एक बालाजी निवासकर वाली कथा है। एक बालाजी निवासकर थे जिनका बाबा के ऊपर अटल श्रद्धा थी। तो वो क्या करते थे कि वो उनके मतलब खेती करते थे वो,
और खेती से उनको जो भी अनाज मिलता था वो सारा अनाज लेकर के कभी उसको बेचते नहीं थे, वो पूरा का पूरा लेकर आकर के बाबा के चरणों में समर्पित कर देते थे। फिर बाबा उसको चढ़ाकर कुछ अपने पास रखते थे और उसके बाद उनको कुछ लौटा देते थे। तो फिर जो भी बाबा लौटाते थे बस उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। चाहे बाबा 1 बोरा लौटाएं, चाहे 10 बोरा लौटाएं, चाहे जितना भी लौटाएं, वो उसी से। फिर बाबा से वो ये नहीं कहते थे कि आपने कितना दिया, इसमें मेरा गुजारा नहीं होगा। वो बाबा जो देते थे, और ये बाबा की कृपा थी कि वो जितना देते थे उतना उनको पूरा हो जाता था, कभी उनको कमी नहीं हुई आज तक। मतलब ये तो बाबा की एक है कहानी है, मतलब ये बाबा की एक कृपा है कि कभी भी यदि आप बाबा पे विश्वास रखते हैं तो कभी भी कमी नहीं होगी। तो ये बालाजी निवासकर ने ये ला के रखा और बाबा ने उनको जो दिया उससे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो ये एक कथा और है जो मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक कोई महिला थी, उनके यहाँ पर कोई प्रयोजन था ऐसा, मतलब किसी व्रत का उद्यापन वगैरह था, उसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे खाने के लिए। तो उन्होंने उस हिसाब से खाना बनवाया था, लगभग 100 लोगों का खाना था, 100 लोग आने वाले थे। लेकिन पता नहीं कैसा हुआ कि उनके कुछ परिवार के लोगों ने और अन्य जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने उनको बताया नहीं, और उस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित कर लिया और उनके घर पर बहुत सारे लगभग 5 गुने लोग आ गए, लगभग 500 लोग आ गए। अब वो जो थी, वो जो महिला थी, वो तो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्हें लगा कि अब ये कैसा होगा, अब तो समाज की मतलब हमारी अपकीर्ति होगी कुटुंब की कि लोग इनके यहाँ से भूखे लौट गए। तो फिर वो बाबा की परम भक्त थी, राधा कृष्ण माई की है ये, हाँ राधा कृष्ण माई थी वो। तो वो तो बाबा की परम भक्त महिला थी। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि देखो, इसमें जो भी सामान रखा है, सब्जी पूरी जो भी है, सबके ऊपर एक कपड़ा डाल दो और उसमें से बाबा की उधी डाल दो सब में, और बाबा का नाम लेकर जो भी आए उसको बाबा का नाम ले लेकर परसते जाओ और देखो मत कि कितना बचा है क्या बचा है, तुम तो बस परसते जाओ। तो फिर ऐसा ही सेम किया गया। ऐसा करने के बाद वो 500 लोग खाना खा गए, उसके बाद भी बहुत सारा खाना बचा। तो ये जो है, ये एक लीला ये बताती है, ये सही की बात है। ये हमने करके भी देखा है कि जब हमने भंडारा किया, कई बार ऐसा हुआ कि हमने भंडारा किया और हमें लगा कि ये पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लोग हैं, कैसे होगा, और बाबा की कृपा हुई और सारे लोग खा गए और उसके बाद भी हमारा भंडारा कम नहीं पड़ा। तो ये बाबा की ही कृपा है। तो ये सच में है, ये हमने करके, मतलब हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, और ये वाकई में ऐसा इसमें साईं चरित्र में भी लिखा है। तो ये उनकी, ये भक्त की श्रद्धा भी होती है। जैसी आपकी श्रद्धा होती है उसी तरह से वो फल मिलता है उसका। तो यदि आपकी श्रद्धा है तो आपको फल मिलेगा। तो इस तरीके से उनने किया और उनका पूरे लोग खा गए और कुछ भी काम, मतलब कुछ भी भोजन कम नहीं पड़ा। तो ये सारी जो लीलाएं हैं ये हमारे श्रद्धा और विश्वास को दिखाती हैं। एक श्रद्धा की लीला, विश्वास की लीला एक और है कि एक बार क्या था कि एक जगह ना बाबा सर्प के रूप में प्रकट हुए थे। ये 35वें अध्याय की जो लीला है, जिसमें बाबा ने क्या किया था कि एक जगह कहाँ पर था, वहाँ पर उनके घर पर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो एक जगह क्या था कि बहुत बड़ा वहाँ पर पशु वगैरह बंधे हुए थे और किसी का घर था, वहाँ पर बाबा गए एक सर्प के रूप में। मतलब उनको ये लगा कि बाबा सर्प के रूप में वहाँ प्रकट हुए और सारे जानवर इधर उधर दौड़ने लगे, परेशान हो गए। और जो वहाँ का जो वो थे, बालाजी पाटिल निवासकर थे शायद, तो उनको ऐसा लगा कि मतलब यहाँ तो ये बाबा ही आ गए हैं। तो उनको इतना विश्वास था, तो सर्प को देख के वो डरे नहीं और एक प्याले में दूध लेकर आए और उन्होंने सर्प के सामने वो उसको दूध को रख दिया और बोले, बाबा आप क्यों इतना इधर उधर दौड़कर लोगों को डरा रहे हैं, आप चुपचाप ये दूध पीजिए और आराम कीजिए। और ऐसा करके वहीं पास में बैठ गए और सर्प ने थोड़ी देर बाद ऐसे मुंह लगाया और फिर उसके बाद वो चला गया, चुपचाप चला गया, कहीं कुछ नहीं। तो उनको लगा कि देखो बाबा ही सर्प के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये इस तरह की लीलाएं भी होती हैं जिनके साथ हुई हैं, वो लोग भी बताते हैं और आज भी हो रही हैं। तो बाबा का कोई एक रूप नहीं है, वो जिस रूप में आप ध्यान करो बाबा उस रूप में आ जाते हैं।
तो उनका कुछ इस तरह का निश्चित नहीं होता है कि हाँ बाबा बाबा का इसी रूप में है। वो तो अपना एक निर्विकार स्वरूप है और निर्विकार अनंत निर्विकार परम ज्योति के रूप में है बाबा। और जब हम उनको याद करते हैं तो वो जिस रूप में हमने याद किया वो सगुण रूप धारण कर करके वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से बाबा, उसमें भक्त की श्रद्धा दिखाई देती है कि उसने सर्प में भी बाबा के बारे में सोच लिया। नहीं, अन्य कोई व्यक्ति हो तो डर जाएगा, डर के मारेगा, पीटेगा, इधर उधर कुछ कुछ करेगा, लेकिन उनको इतना था विश्वास, उन्होंने कहा नहीं ये बाबा ही हैं, तो फिर सर्प भी चला गया, है ना। तो ये विश्वास ही होता है, विश्वास ही फलीभूत होता है। तो ये जो सारी लीलाएं हैं श्रद्धा और विश्वास को दिखाती हैं। और यही जो है, तो इसमें गीता में भी क्या बोलते हैं कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, मतलब जिसके अंदर श्रद्धा है उसे ज्ञान मिलता है और उसको ही फल प्राप्त होता है। मतलब श्रद्धा होगी तभी फल प्राप्त होगा। तो ये भी कथाएं हैं कि जैसे उनने यदि श्रद्धा रखी तो उनको उनकी भक्ति बढ़ गई। जैसे श्रद्धा होती है तो ज्ञान आता है, ज्ञान आता है तो भक्ति आती है, भक्ति आती है तो आपको धीरे 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 आपकी भक्ति बढ़ती जाती है और आप अच्छे से पद पर बढ़ते जाते हैं। तो ये सारा एक पूरा मार्ग है और ये बाबा ने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है कि आपको श्रद्धा रखना है, मतलब पूर्ण समर्पण रखना है, श्रद्धा रखनी है। और लास्ट में जो है जैसे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं पूर्ण धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सारे सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, है ना, मैं तेरे सारे पापों को दूर कर दूंगा। ऐसा बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक से कि तुम सब कुछ छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, कोई धर्म अधर्म कुछ मत देख, तू तो बस सब कुछ छोड़ और मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को दूर कर दूंगा। यही चीज जो है साईं बाबा ने कई बार कई लीलाओं में बोली है, बाकी सब कुछ छोड़ दो। केवल जब हम बाबा पे पूर्ण समर्पण कर देते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो हमारे काम बनते हैं, है ना। यही मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अपनी श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा को आप पूर्ण समर्पण में लाओ। श्रद्धा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज है कल नहीं है, ऐसी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा ऐसी हो कि जो अडिग हो, और जब ऐसी आप अडिग श्रद्धा होगी तो आप उसमें पूर्ण समर्पण कर पाएंगे। पूर्ण समर्पण मतलब काम बन रहा है तो ठीक और नहीं बन रहा है तो ठीक। ये नहीं कि आज काम बन रहा है तब तक तो ये भगवान साईं अच्छे 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 अच्छे, और जिस दिन काम नहीं बना उस दिन जाओ इनसे अलग, दूसरे को पास पहुंच गए, ऐसा नहीं। चाहे हमारा काम बने चाहे ना बने, जो है तो तू ही है, तू ही देगा तो करेंगे, तू नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, जैसा तू रखेगा वैसा ही हम रहेंगे, है ना। ये वाली भावना होनी चाहिए। यदि आपके अंदर ये भावना है, इस तरह का समर्पण है, तो भगवान खुश होता है और उसी के सामने भगवान प्रकट होते हैं। जैसे मीरा ने किया, पूर्ण समर्पित हो गई थी मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इतना ज्यादा कि उसको और कुछ था ही नहीं और किसी के प्रति नहीं था, वो केवल केवल कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित थी। उसमें ये नहीं थी कि वो राम जी के या शंकर भगवान या माता या ये वो किसी को नहीं, मतलब उसका ऐसा नहीं था कि सब में वो एक ही के दर्शन करती थी। ऐसा होना चाहिए कि चाहे जो कोई वो है ही, वो तो भगवान एक है, सबका मालिक एक। साईं ने बोला है सबका मालिक एक, सारे भगवान एक ही हैं। जब हम जिस रूप में याद करते हैं वो रूप में आ जाते हैं। और भगवान ने हर काल में अलग अलग रूप में आकर के, जैसी परिस्थिति हुई उस रूप में आकर के काम किया है, उस रूप में इस जग को का उद्धार किया है। जैसे त्रेता युग में आए, राम रूप में आए, क्योंकि उस समय जरूरत थी। रावण था, बहुत त्रास दे रहा था, तो उस समय कोई ऐसे उसको ऐसा वरदान था कि जो मतलब ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम जो होगा, जो केवल एक पत्नी व्रती होगा, वही उनको उसका वध कर सकता है। इस तरह के उसको वरदान थे कई सारे, तो इसलिए उन्होंने उस तरह से जन्म लिया, राम के रूप में जन्म लिया। फिर त्रेता में कृष्ण भगवान के, क्योंकि उस समय जरूरत थी, कंस था, उस समय थोड़ा कलयुग का प्रभाव आ गया था, तो उस समय ऐसे अवतार की जरूरत थी जो कि सब कुछ जानता हो, मतलब जिसने सब कुछ का उपयोग किया, मतलब उन्होंने छल का भी उपयोग किया, बल का भी उपयोग किया,
सब चीज, जिसमें सब चीज हो, ज्ञान भी हो, ज्ञान, बल, छल, सब कुछ से उन्होंने इसमें करके और ना युद्ध को जीता। क्योंकि उस समय यदि वो राम की तरह पुरुषोत्तम बन जाते, बिल्कुल मर्यादा में रहते, तो वो कृष्ण कंस को तो मारना बहुत कठिन था। क्योंकि उस समय ऐसे ऐसे उपद्रवी थे जो कि कुछ नीति धर्म को नहीं मानते थे। कहाँ माना, जो देखा आपने दुर्योधन कितना था, कोई नहीं मानता था नीति वीति। उसने किस तरीके से अभिमन्यु का वध हुआ, जहां पर वो छोटे से बालक को इतने लोगों ने मिलकर घेर के मारा, है ना। तो कोई वहां नीति नहीं थी, क्योंकि उस समय कलयुग का प्रभाव आ चुका था। तो उस समय उस समय राम का अस्तित्व नहीं था इतना ज्यादा, मतलब उस समय राम नहीं प्रभावशाली रहे, उस समय उनका प्रभाव, उस समय कृष्ण का अवतार हुआ। तो जैसी जरूरत होती है उसके रूप में भगवान आते हैं, है ना। भगवान बोलते हैं कि उन्होंने बोला है कि जब जब धर्म की जरूरत होगी उस समय मैं अवतार लूंगा, है ना, ऐसा बोला है। तो अब फिर जैसे बुद्ध का अवतार हुआ, इसी तरीके से जब साईं बाबा का अवतार हुआ, उस समय हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा था। हिंदू मुस्लिम जो है बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही थी वहां पर। तो उनसे रोकने के लिए ही, हिंदू मुस्लिम को आपस में जो द्वेष था उनको दूर करने के लिए ही साईं बाबा का अवतार हुआ था। तो वो जो काल था वो एक अलग तरीके का था। तो भगवान ही है, वो अलग अलग रूपों में रहता है। अब आपका मन है कि आपका किस तरह की धारा आपकी पूर्व जन्म से चली आ रही है। जो धारा आपकी पूर्व जन्म से होगी वैसा आपका मन होगा, वहां आपका मन जाएगा। तो जहां आपका मन शांत हो, जहां आपको लगे कि हाँ यही मेरे भगवान है, यही मेरे गुरु है, यही मेरे इष्ट है, वहीं पर रुक जाओ, उसी की आराधना पूजा करने लगो। समझो कि वही आपका द्वार है ना। तो वही आपका इष्ट और उसी को अपना गुरु बना लो। इस तरीके से साईं ने बताया है। तो हर धर्म, हर ग्रंथ एक ही चीज बताता है, चाहे वो किसी में भी देख लो। हर अवतार जो है एक ही चीज बताता है, और सब यही बताते हैं कि मानवता से धर्म सबसे ऊपर है, प्रेम से रहो, सबकी सेवा करो, गरीबों की सबकी सेवा करो, अन्न को ब्रह्म मानो। ये जो सारी चीजें हमारे साईं ने बताई हैं, यही सारे ग्रंथ बताते हैं। तो हमको सब इनको ही मानना है, आगे चलना है। तो ये जो हमारे साईं की जो लीलाएं हैं, ये है हमारे साईं का मेन संदेश। क्या था? संदेश था श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। यही ये 3 चीजें जो है, ये जो है आप गांठ बांध लो कि श्रद्धा रखनी है, पूरी तरह से हमको अपने इष्ट पर श्रद्धा रखनी, जो भी आपका इष्ट है उस पर अपनी श्रद्धा रखो, और श्रद्धा विश्वास रखना है, और समर्पण रखना है, और सबूरी भी रखनी है। सबूरी बहुत जरूरी है। यदि सबूरी नहीं है तो आपके काम नहीं बनेंगे, क्योंकि जब समय आता है तभी चीजें बनती हैं। हर चीज का एक समय निर्धारित है। ये कि ऐसा जीवन एक चक्र की तरह है, आज ये घटना, कल ये, कल ये, कल ये, ऐसे चलता जा रहा है। वो पूरा लिखा हुआ है, पहले से डिसाइडेड है, वो आपके जीवन काल में होती जा रही हैं वो लीलाएं। तो आप सब्र रखोगे, समय आएगा तभी वो चीजें बनेंगी। जब अच्छा समय आता है तब अच्छे काम बनते हैं। तो धीरे धीरे ईश्वर पर विश्वास रखो, समय आएगा तो सब अच्छा काम होगा। तो श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, सबूरी रखो और पूर्ण तरह से समर्पित हो जाओ। ये साईं बाबा का संदेश है। इसके साथ हम आज की ये कथा का यहाँ विराम देते हैं। सभी को अभी छोटा सा भजन करूंगी, ओम साईं राम नहीं बोल रही हूँ अभी सभी को छोटा सा भजन करते हैं हम। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साईं राम।